नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 101। आज हम 101 से शुरू करेंगे। 100 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं अपने YouTube चैनल पर। प्लेलिस्ट में RS अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें से आप बाकी की वीडियो देख लीजिए। पहले के 100 क्वेश्चन हम सोल्व करवा चुके हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप गणित के क्वेश्चन खुद करके नहीं देखोगे तब तक गणित आपको नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे। वीडियो देखने के बाद जितने क्वेश्चन वीडियो में करवाए जाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन बिना देखे आपने सोल्व करके देखने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में सॉल्यूशन है वो देख लीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है तो अपना टेलीग्राम चैनल है अपना LB मैथ्स, उसका चैट बॉक्स है विजय पाल सर कंसेप्ट में आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजय पाल सर कंसेप्ट के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ पर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। मेरा इरादा आपको मैथ सिखाने का है, ठीक है। तो आप लोग सीखने की इच्छा रखते हो तो जो भी प्रॉब्लम आती है आप खुद क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे। क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो हमें पता होता है, तो वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम करवा देंगे। हम बताएंगे कि आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है और इसके लिए आपका मतलब क्या समाधान करना चाहिए। जो समाधान होगा हम बता देंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं। 900 लड़कियां हैं परीक्षा में, 1100 लड़के हैं, टोटल 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उनमें से 40% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं जो उत्तीर्ण हुए, पास हो गए। 40% पास हो गए, 50% पास हो गए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए? दो तरीके से कर सकते हैं इसको। वैसे तो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जनरली नॉर्मल कॉमन तौर पे जैसे 40% लड़कियां पास हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं। आपसे अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है तो 40% पास हुई हैं लड़कियां, तो 60% इसमें से लड़कियों का जो 60% है वो फेल हुई होंगी। तो डायरेक्ट यहाँ पर 900 लड़कियां टोटल, उनका 60% फेल होगी, तो 60% निकाल लो जो फेल हुई है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9 6 54, 540 लड़कियां फेल होगी। 1100 लड़के हैं, उनमें 50% लड़के पास हो गए, तो 50% लड़के फेल हुए होंगे। क्लियर है? 11 पंजे 55, तो 550 लड़के जो हैं वो फेल हुए हैं। टोटल लड़के और लड़कियां कितने फेल हो गए? 1090। उन्होंने पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो 2000 में से ही 1090 गुणा में 100%, इतने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54.5% विद्यार्थी जो है फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप अलग अलग से क्वेश्चन करके, या फिर अलग से आप जैसे पास निकाल लेते पहले, फिर 2000 में से टोटल माइनस कर लेते, पास जितने हुए हैं तो फेल आ जाते, वो 1090 आते, तो भी आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है, और 70% गणित में, 70% गणित में, ठीक है, उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में आपको क्या दिया हुआ है? 20% विद्यार्थी और फेल दे रखे हैं, अनुत्तीर्ण दे रखे हैं, तो आप इनको भी अनुत्तीर्ण में बदलोगे। आपको पास दे रखे या पहले से अनुत्तीर्ण दिए हुए फिर तो ठीक है, लेकिन दोनों विषयों में मिलाकर आपको फेल दिए हुए हैं, तो दोनों विषयों में ये भी आपने फेल देखने पड़ेंगे कितने हैं। अगर इंग्लिश में 40% 60% विद्यार्थी और गणित में 70% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? इंग्लिश में 40% फेल हुए हैं और गणित में 30% फेल हुए हैं। क्लियर है? ठीक है। और 20% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब आगे पूछा क्या इन्होंने कि अनुत्तीर्ण तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 2500 विद्यार्थी जो है वो पास हैं दोनों विषयों में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है। अब ये देख लेते हैं एक्चुअल में कि पास कितने प्रतिशत हुए हैं कुल मिलाकर, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, कुछ विद्यार्थी गणित में फेल हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में ही फेल हैं। तो देखो इस प्रकार से जब
इंग्लिश में 40% विद्यार्थी फेल हो गए और गणित में हो गए 70%, 30% विद्यार्थी फेल। तो टोटल जोड़ करेंगे इनका 40 और 30 का लिस्ट बनाएंगे इकट्ठी, तो 70% विद्यार्थी ऐसे हो गए, 70 विद्यार्थी ऐसे हो गए 100 में से। प्रतिशत का मतलब यही होता है 100 में से। 100 में से 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश और गणित दोनों में फेल हैं। लेकिन बाद में पता चला कि 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, वो इंग्लिश में भी फेल हैं और वो गणित में फेल हैं। इसका मतलब 40 में भी 20 विद्यार्थी वो हैं जो यहाँ भी हैं, इंग्लिश वाले गणित वाले में भी है, और 30 में 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश वाले में भी, मतलब कॉमन है वो दो बार। जब 40 और 70 30 को हमने जोड़ा 70 हो गया, 30 70 में है ना 20 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके नाम दोनों जगह थे, तो 2 बार ऐड हो गए हैं वो, तो 1 बार हमने उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कितने विद्यार्थी बचे? अगर घटाओगे आप 70 में से 20 विद्यार्थी 2 बार जुड़ गए थे, वो एक ही बार लेके आने के लिए हमने 20 माइनस कर दिया, तो 50 विद्यार्थी ऐसे हैं 100 में से जो या तो अंग्रेजी में फेल है या गणित में फेल है या दोनों विषयों में फेल है। ठीक है, टोटल 100 में से 50 यानी 50% विद्यार्थी फेल है। तो पास कितने हुए भाई? 50% विद्यार्थी पास है। और कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 2500 है, पास की कितनी है? 2500। तो 50% है ये 2500, तो 100% कितना आ जाए? गुणा 2। तो 2500 का 2 से गुणा करोगे कितना है? 5000। तो कितने विद्यार्थी टोटल पास हैं? 5000 विद्यार्थी हैं टोटल, है ना। 2500 पास है, ये 50% है, और 100% पूरे के पूरे 50% का 2 से गुणा करेंगे तो 2500 को भी 2 से गुणा करेंगे, तो 5000 विद्यार्थी हैं टोटल परीक्षा देने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, और 17% दोनों विषयों में फेल हुए। देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पास दे रखा था, इसमें ऑलरेडी फेल दिया हुआ, अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो ठीक है डायरेक्ट जोड़ देंगे हम उनको। ठीक है, तो कितना हो गया? 94% आ रहा है टोटल, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो मतलब टोटल 100 विद्यार्थी हैं, 42 गणित में और 52 अंग्रेजी में फेल हो गए। टोटल हमने जोड़ा 100 में से 94 विद्यार्थी की संख्या आई। लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई 17% विद्यार्थी है ना दोनों विषयों में फेल थे, वो गणित में भी थे वो अंग्रेजी में भी थे। तो 17 जो विद्यार्थी हैं वो 2 बार ऐड हो गए हैं, 42 में भी है और 52 में भी। जब इनको दो जोड़ा दोनों को तो वो 2 बार ऐड हो गए हैं, इसमें 2 बार नाम आ गया उनका। कितने विद्यार्थी में? 17 विद्यार्थी में, तो 17 विद्यार्थियों का नाम इसमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी बचे? 77। 100 में से फेल एक्चुअल में कितने हुए हैं? 77 विद्यार्थी। तो पास कितने हुए भाई? 23 विद्यार्थी पास हुए 100 में से। क्लियर है? 100 में से 77 घटाएंगे फेल वाले तो पास आएंगे 23 विद्यार्थी। और ये कह रहा है कि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब 100 में से तो कितने हैं भाई? 23 है। 23 विद्यार्थी यदि पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100 है। लेकिन 23 नहीं, विद्यार्थी तो टोटल कितने पास हुए हैं? 40 पास हुए हैं। 23 का कितने गुना है? 2 गुना, तो विद्यार्थियों की संख्या भी 2 गुना होगी। कितनी होगी? 200। कुल कितने विद्यार्थी होंगे भाई? 200 विद्यार्थी। तो 200 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना। ठीक है, 72 ने चुन लिया बायोलॉजी, ठीक है जीव विज्ञान, और 44% ने चूज कर लिया गणित, मैथ चूज कर लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय चुना हो, मतलब कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसने बायो और मैथ में से कोई सब्जेक्ट कुछ भी चूज नहीं किया हो, प्रत्येक विद्यार्थी ने कुछ ना कुछ तो चूज किया है, या तो बायो चूज की है या फिर मैथ चूज किया है। 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दो सीधी सी बात है, जब हम 72 बायो वाले और 44% में दे रखा ना, 100 में से कह दिया 72 तो बायो चूज कर लिया, बायो चूज कर ली, और 44 विद्यार्थियों ने मैथ चूज कर लिया। जब हमने टोटल जोड़ा 100 में से तो ये विद्यार्थी 116। क्यों आ गए 116? क्योंकि इसमें ये रहा होगा 100 घटाएंगे विद्यार्थी, कितने रिपीट हो गए? 16 विद्यार्थी रिपीट होंगे। 16 के पास मैथ भी है और बायो भी है, वो 16 विद्यार्थी यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, तब वो 116 हो गई। अगर सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट होता उनके पास तो टोटल जोड़ करते तो 100 में से 100 ही आते। ये 16 विद्यार्थी एक्स्ट्रा क्यों हो गए? क्योंकि उनके नाम दोनों जगह हैं। तो इसका मतलब 100 में से 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज करे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, जैसे ये कह दिया, मान लो टोटल 100 विद्यार्थी हैं ऐसे, ठीक है, टोटल 100 विद्यार्थी हैं, कुछ ने 72 ने गणित चूज कर लिया और
ओ बायो चूज कर ली और 44 ने गणित चूज कर लिया, टोटल 100 थे, तो टोटल जोड़ देखा तो यहाँ तो 116 आ गए। इसका मतलब 16 विद्यार्थी ऐसे हैं यहाँ पर, 72 माइनस 16 करोगे तो 72 माइनस 16 करोगे कितना आएगा 56, 56 और ये 16 करोगे 38, तो 38 सिर्फ बायो वाले, 56 सिर्फ 16 घटाओगे 44 में से, 44 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा 28, 28 सिर्फ मैथ वाले हैं और 56 सिर्फ बायो वाले हैं और 16 विद्यार्थी दोनों हैं, तो 56, 16 और 28 को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूरा 100 आ जाएगा, पूरे 100 विद्यार्थी आ जाएंगे ऐसे वेन डायग्राम के हिसाब से। तो टोटल जो है 100 विद्यार्थी थे, 116 बन रहे हैं, इतना इसका मतलब 16 विद्यार्थी रिपीट हो गए, मतलब 16%, 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज करे हैं। और वो 16% विद्यार्थी है ना, वो कितने हैं 40, ये कह रहा है कि दोनों विषय चुने हैं, ये 16% विद्यार्थी आए हैं दोनों विषय वाले, 16% का मान कितना है 40 है, 16% विद्यार्थी 40 हैं, तो 1% बटे में 16, और विद्यार्थी तो पूरे कितने परसेंट है भाई 100%, गुणा में 100%, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, टोटल विद्यार्थी देख लो कितने हो गए, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं, एक में 40 छात्र हैं, दूसरे में 50 है, तीसरे में 60 है। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, पास हो गए इनमें से, पहले में कितने पास हो गए 10%, यहाँ पास हुए हैं, दूसरे में कितने पास हो गए 20%, तीसरे में कितने पास हो गए 10% उत्तीर्ण। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पूछा इन्होंने। ठीक है, टोटल तो देखो विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं, टोटल तो 150 हो गए। अब इसके यहाँ 10% निकालोगे तो कितने विद्यार्थी पास होंगे 4, यहाँ 50 का 20% कितने होंगे 10 विद्यार्थी पास हुए, 60 का 10% विद्यार्थी कितने पास हुए 6 पास हुए, तो पास होने वाले टोटल विद्यार्थी कितने हैं 20, कितने में से है 150 में से, 150 में से सिर्फ 20 पास हुए हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम रहा हुआ। ठीक है, तो 20 पास हुए हैं, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40 बटे में 3%, तो 13 से ही 1/3% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। ठीक है, तो 13 से 1/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप रिपीट करके देख लिया करो। ठीक है, एक बार में नहीं बात समझ आती है तो आप रिपीट करके देख लो कि एक्चुअल में सर ने किया क्या है, तो आपके समझ में आ जाएगी चीजें, मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम होगी। खिलौनों की बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। भाई देखो, वृद्धि और कमी है ना मूल्य में, उनकी बिक्री में, तो वो एक ही कंसेप्ट हमने लेके चलना है। मैंने पहले ही बताया हुआ सीधा सा कि जैसे कह दिया कि वृद्धि होगी किसमें, मूल्य में। भाई 100 रुपये वाले खिलौने कितने के मिलेंगे 120 के, लेकिन साथ के साथ बिक्री में कमी आ गई, भाई महंगाई बढ़ेगी तो बिक्री में कमी आएगी, वो कितने % आ गई कमी, जो 120 के बिकने थे वो 15% कमी आ गई बिक्री में, तो 15% कितना होगा इसका, यानी इसके 120 के 85% पे बिकेगी, अब 15% कम हो गया ना 85% पे। इसको देख लो कितना, सोल्व करोगे इसको। ठीक है, 5 दूनी 10 और 17 पंजे 85, 2 1 कम 2, 2 6 12, 17 6 102। अगर सिर्फ खिलौनों के मूल्य में वृद्धि होती, सिर्फ 100 रुपए खिलौने कितने के बिकने थे 120 के, लेकिन 15% कमी आने के कारण वो 102 के ही बिक पाते। पहले कितने के बिक रहे थे वो 100 के, मूल्य में वृद्धि होने के कारण उनकी बिक्री में कमी आने के कारण टोटल जो सेल होती है 100 रुपए की जगह 102 की हो रही है। तो कितना प्रभाव पड़ गया 2 का, 2 बड़ी है, 2% क्या होगी वृद्धि होगी, तो 2% की वृद्धि हो जाएगी बिक्री में। ठीक है, तो 2% की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, वेतन कितना होगा भाई अपने आप में 100% होगा वेतन, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। बाद में कितने बचे हैं भाई इसके, ये खर्च करने के बाद 27,000 बचे। अजय की मासिक आय कितनी है, तो सीधा सीधा ये देख लो, शेष वगैरह का रिमेनिंग का कुछ नहीं है, टोटल वैसे सीधा सीधा जो इनकम है ना उसका इतना प्रतिशत वो खर्च करता है। तो 25 और 5 30 और 15 45 और 10 55% उसने खर्च कर दिया, यानी उसकी बचत कितनी आई। टोटल तो इनकम कितनी है 100%, 100% में से आप 55% घटाओगे तो बचत तो उसकी 45% आएगी, और वो कितनी है 27,000। तो 45% का मान 27,000 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 45% से 45% काट दो, बचे हुए से बचा हुआ 100% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप सोल्व करोगे इसको तो काट लो,
15 से कट जाएगा ये, ठीक है। 15 एकम 15, 12, 15 8 120, 2 जीरो, 15 3 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 2 जीरो। 600 के आगे 100 की 2 जीरो आ जाएगी, 600 के आगे 2 जीरो मतलब 60,000, यानी उसकी आय जो है वो कितनी है, 60,000 रुपये। क्लियर है ये, ठीक है। 60,000 रुपये उसकी आय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन का 16% समान है। तो इसका मतलब जो कौशल है, ठीक है, कौशल और नंदिनी, उनके मासिक वेतन का जितना भी मतलब मासिक वेतन है कौशल का ए, उसका 12%, ठीक है। और जो नंदिनी है, नंदिनी, उसका आय का कितना, 16%, उसकी आय भी मान लेते हैं उसका 16%। ये क्या दे रखे, बराबर, ठीक है। अब उसने दे दिया नरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। जो सुरेश है, सुरेश, नरेश नहीं सॉरी, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी की जितनी आय है ना, मतलब इसकी बी है तो इसकी बी बटा 2 है, इतना है, ठीक है, आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है। सुरेश का जो है वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है, ठीक है। तो नंदिनी का आधा है ये। तो कौशल का मासिक वेतन कितना, कौशल का मासिक वेतन, पहले कौशल और नंदिनी और सुरेश के आय का रिलेशन दे रखा है, और नंदिनी और कौशल की आय का रिलेशन है, तो नंदिनी की आय निकाल लें और इनका रेशो जो होगा, अनुपात यहाँ से आ जाएगा, ए और बी का अनुपात, ठीक है। 4 3 12, 4 4 16, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3A। यदि कौशल के आय को 3 से गुणा कर दें, है ना, और 4 भी नंदिनी की आय को 4 से गुणा करते हैं तो बराबर होते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका, ए की जगह 4 आ जाए और बी की जगह 3 आ जाए, तो 4 3 12, बराबर का निशान है ना, और 3 चौक 12 बराबर हो जाएगा। यानी कौशल और नंदिनी की आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। और यहाँ पर जो सुरेश की आय है b/2, बी आय किसकी मानी, नंदिनी की। नंदिनी की आय का आधा जो सुरेश की आय है वो 1,08,000 रुपये है। इसका मतलब नंदिनी की आय कितनी है, उससे दोगुनी हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 2,16,000 हो जाएगी। नंदिनी की आय कितनी है, 2,16,000। तो ये 2,16,000 का मान है, 3 टुकड़े, ये 2,16,000 है। तो ये 4 टुकड़े हैं इसके, भाग में 3 करोगे 1 टुकड़े का मान आ गया, और कौशल के तो 4 टुकड़े हैं, रेशो 4 से गुना करोगे, सोल्व करोगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 0 72,000 गुणा 4, ठीक है, 4 दूनी 8 7 चौ 28, 2,88,000। यानी कौशल की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 2,88,000। 288 ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यही पूछा था इन्होंने, कौशल का मासिक वेतन। तो अच्छा, मासिक वेतन वेतन, और ये वार्षिक है भाई, ठीक है, ये पूरे वर्ष की आय है। मासिक पूछा है, ठीक है, मासिक पूछा है तो 12 से भाग कर दो इसको, सॉरी 12 से भाग कर दो, इसमें वार्षिक दिया हुआ है, मासिक पूछा है तो 12 से भाग करोगे दोस्तों, तो 12 दूनी 24, 4 8, 12 चौक 48 और 3 0 है, 3 0 आ जाएगा, 24,000, ठीक है। तो मासिक वेतन, सॉरी आप हमने वार्षिक निकाल दिया था, मासिक के लिए 12 से भाग कर लोगे तो 12, तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये, ठीक है। आगे कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। जो भी आय होती है ना किसी व्यक्ति की वो 100% होती है, उसमें से 80% खर्च करता है, बाकी बचा कितना, 20%, ठीक है। तो 20% बच गए, ठीक है। अब इसमें ये कहा है उसने कि 80% खर्च करता है, 100 रुपये आय है तो 80 रुपये खर्च कर देगा, 20 रुपये उसके बच जाएंगे। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उसकी वर्तमान बचत कितनी है। देखो दोस्तों, सीधा सा जवाब है इसका, मतलब कैलकुलेशन तो आपने करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये हो गया 100 रुपये मान के हम चलेंगे कि उसकी आय यदि 100 रुपये है तो खर्च होता है उसका 80%, 80 रुपये खर्च होता है। और उसमें ये कह रखा है कि खर्च में बढ़ोतरी होती है, खर्च में बढ़ोतरी होती है 37.5%। 37.5%, मैंने काफ़ी सारी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आपको, ये फ्रैक्शन वैल्यू ना थोड़ी सी याद होनी चाहिए। जैसे 37 दूनी 74 और 75/2% हो जाएगा, है ना, और प्रतिशत हटाएंगे तो 75 ये हो जाएगा, ठीक है, 75/200, और 25 से 75, 25 8 200, यानी 3/8% है ना, उसकी आय में वृद्धि होती है। अगर 8 रुपये है तो 3 रुपये वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11, लेकिन 8 नहीं 80 है, कितनी है, 80 है, तो 80 है तो 1 0 हो जाएगी, 80 है तो कितनी उसकी खर्चा कितना हो जाएगा, 110 रुपये, क्योंकि आप 80 का 37.5% निकालोगे तो 30 आएगा,
30 आएगा, 30 रुपये वृद्धि होगी उसकी 80 के ऊपर, 80 में 30 जोड़ोगे तो 110 रुपये। तो अब खर्चा कितना है उसका, 110 रुपये है। आय कितनी बड़ी है उसकी, 16 से ही 2/3% बड़ी है, तो 100 रुपये के ऊपर बड़ी है ये, तो 116 से ही 2/3 रुपये हो जाएगी। क्लियर है। तो उसकी आय है 116 से ही 2/3 रुपये, खर्चा है उसका 110 रुपये, तो बचत कितनी होगी भाई, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 रुपये बचत है। ठीक है। और जो बचत है वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत किसके ऊपर, आय के ऊपर होगी बचत। तो आय कितनी है उसकी, 116 से ही 2/3 गुणा में 100%, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 6 × 18 और 2 20/3, ठीक है। और 116 दिया 348 और 2 350/3 गुणा में 100%, ठीक है। 3 से 3 काट दो, ये 0 से 0 कट जाएगी, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40/7%, इतनी बचत है उसकी। 7 पंजे 35, 5/7%। तो बचत कितनी होगी वो उसको, 5 से ही 5/7% उसकी बचत होगी। इसको क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया है, आय भी बड़ी है उसकी और उसका खर्चा भी बड़ा है। कितने प्रतिशत आय बड़ी है, 16 से 2/3%। कितना खर्चा बड़ा है उसका, उसका खर्चा बढ़ा 37.5%, 37.5% बढ़ाएंगे 80 को तो 110 आ जाएगा। ये यहाँ से पता चला अपने को कि जो 37.5% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। तो 3/8 को हमने बढ़ाया, 3/8 के रेशियो से हमने बढ़ाया, 8 है तो 3 हो जाएगी, 80 है तो 30 बढ़ जाएगी, और 80 और 30 कितनी हो जाएगा खर्चा, 110 हो जाएगा। क्लियर है। तो 110 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप अलग से भी 80 का 37.5% मतलब 75 ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 75/200 हो जाएगा। और इसको सोल्व करोगे, आप काट पीट के करोगे सोल्व, तो 30 ही आएगा, 30 रुपये बढ़ेगी आए, 30 जोड़ोगे 80 में तो 110 हो गया। क्लियर है बात ये। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। 20% उसने खर्च कर दिया जितनी भी उसकी आवश्यकताएं, ठीक है, घरेलू आवश्यकताओं पर जितनी भी उसकी आय थी उसका। अब शेष का कितना खर्च कर रहा है, 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया। अब फिर कह रहा है शेष का, ठीक है, शेष का 30% है ना, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। इतना खर्चा करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 9,520 रुपये। उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय पूछ लिया उन्होंने कि कितनी होगी। देखो इसके है ना दो मेथड है, मैं दो तरीके से करवाता हूँ। मैंने बताया हुआ एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन करवाए थे परसेंटेज का पार्ट 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी शुरुआत में ही कि आप है ना घटी हुई संख्या से घटी हुई और बढ़ी हुई संख्या काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे ये है ना, कितने रुपए बचते हैं आपके पास, 95,000, कितने रुपए बचते हैं, ओ 9,520। 9,520 रुपये कब बचे हैं, लास्ट में कितना खर्च किया, 30%। यानी यहाँ जो वैल्यू बची थी वो अपने आप में 100% थी, उसका 30% खर्च कर दिया, कितनी बची, वो 70%। ये 70% लास्ट में यहाँ के बाद देखो ध्यान से, यहाँ के बाद 70% वैल्यू आपकी बची है। अब 70% जो बची है ना लास्ट में, ठीक है, वो कितनी है, 9,520 रुपये है। यहाँ से यहाँ 30%, इससे घटने से पहले कितनी आई होगी भाई, 100 थी तो कितनी रहेगी थी, 70 रहेगी थी। वो 70% से 70% घट जाएगी, यहाँ पहुँच जाएंगे हम 15% पर। अब उससे पहले कितनी घटी थी, 30% से पहले 15% घटी थी भाई। 100 थी तो कितनी रहेगी थी, 85 रहेगी थी। वो 85% से 85% घट जाएगी, यहाँ की 100% आ जाएगी। इससे पहले कितनी घटी थी, 20% घटी थी। 100 थी तो कितनी रहेगी थी, 80 रहेगी थी। ठीक है, अब 20% से घटेगी, 20% घट जाएगी, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी। आप सीधा सा रेशो में भी कर सकते हो कि 4 ऐसे 5:4 रेशो से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन आप सीधा एक ही मतलब आपको रेशो बनाकर मल्टीप्लाई करोगे फिर निकालोगे तो डायरेक्ट एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, तो आप क्यों नहीं करना चाहिए, आपका बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो। ठीक है, 17 पंजे 85 और 20 पंजा 100। ठीक है, 17 पंजे 5 से काट दिया हमने, 17 पंजे 85 होते हैं, 20 पंजा 100 होता है। ठीक है, और इसको सोल्व कर लोगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, 2 पंजे 10, तो ये बच जाएगा 5 × 5 × 10 बटे में 7 बचा, 7 से ये जरूर कटेगा, 7 कम 7 2, 7 या 21, 7 से 42 0। ठीक है, अब ये होगा, अब इसको सोल्व कर लोगे, 136 गुणा ये कितना है 10 गुणा 5 × 5। ठीक है, इसको आपने सोल्व करना है। 17 और बचा है, 17 से और काट लो,
ठीक है, 17 से और काट लो, ये बटा में 17 बचा हुआ, और 17 27 17 28 137 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो आप 8 पंजे 40, 40 4 पंजे 20, 20 और 8 पंजे 40 में 2 जीरो वो थी, 1 जीरो वो थी और 2 जीरो ये, कितनी आ जाएगी 3 जीरो। तो कितनी आगे गुणा भाई 20,000, तो उसकी आय कितनी है कुल मिलाकर 20,000 रुपये। एक तो मेथड आपके पास ये है। दूसरा कैसे कर सकते हो आप लोग, दूसरा ऐसे कर सकते हो कि उसकी आय है ना, ऐसे मान लो कि x रुपये है, कितना खर्च कर दिया उन्हें 20%, 20% खर्च करने के बाद इसकी आय कितनी रहेगी 4/5, ये खर्च हो गया। अब 20% के बाद उसका नेक्स्ट खर्चा कितना आ गया 15% फिर खर्च कर दिया, फिर उसका कितना रह गया 85% रह गया, यानी 17/20 रह गया। फिर उसने आगे कितना खर्च किया 15%, 30%, 30% फिर कर दिया, फिर उसका कितना रह गया 70%, तो 7/10 रह गया। और कुल मिलाकर उसके फाइनली बचे कितने हैं 5,220 रुपये। तो जिसको थोड़ा सा ये समझ नहीं आया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, जिसने पहले थोड़ा बहुत किया हुआ है तो उसके तो ये बात पल्ले पड़ जाएगी। अगर ये समझ नहीं आया है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटोगे 4 पंजे 20, ठीक है। अब इसको 17 से काटोगे, है ना, 17 पंजे 85, 17 6 102 0, 7 से काटो 7 8 56, यहाँ से आप x का मान आ जाएगा, फिर ये गुणा होके, ठीक है, 80 गुणा में 5 पंजे 25 और 10 250 गुणा कर लोगे, ठीक है, 25 8 200 और 2 जीरो ये, ठीक है, कितना आ जाएगा 20,000। तो आपका 20,000 रुपये पहले भी आंसर आया है। तो दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो से थोड़ा सा ये है कि हाँ, मतलब इसका एक लाइन में उत्तर आ जाता है। रेशियो से आप पहले दोनों को तरफ का रेशियो देखोगे, फिर कितना है कितना, फिर इसमें ये 9,520 बचा है तो ये कितना बचेगा, उस हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेटिव मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हो जाता है। ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है, सिर्फ काटना पीटना इसको और आपका आंसर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, 11,000 कितना खर्च करना, टोटल जो आय होगी ना उसकी मासिक वेतन जो होगा 100%, उसमें से 45% उसने खर्च करने का निर्णय लिया। अब क्या कि 11,475 रुपये खर्च करने के बाद कितने खर्च कर दिए उसने, 11,475 रुपये खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि वह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। वह जो खर्च करना था ना, उसने 45% खर्च करना था, उसका 60% था। ये जो 45% खर्च करना था ना, मान लो जैसे उसके आय अगर मतलब 10,000 रुपये होती तो 4,500 रुपये उसने खर्च करने हैं, 45% 4,500 रुपये पड़ेगा। भाई 4,500 का 60% उसने देखा कि 60% खर्च हुआ है, बात आ गई ना समझ में ऐसे, ठीक है। तो 60% था। नताशा का वेतन कितना है, तो एक बात देखो उसका नताशा का वेतन बिल्कुल सीधा सीधा आप एक लाइन में उत्तर चाहो तो उसका वेतन x रुपये, 45% उसने खर्च करना, वो 45% उसका खर्च करना चाहती है, इतने रुपए उसने खर्च करने हैं। और उसका भी 60% जब खर्च हुआ, जब उसके कितने रुपए खर्च हो गए थे 475 रुपये, ये इसमें x उसका वेतन मान लिया तो x का मान डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ज्ञात कर लो, सोल्व कर लो। 15 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 20 30 60, 20 पंजे 100, ये 9 से जरूर कटेगा, ठीक है। 9 से काटोगे, 9 1 कम 9 2, 9 दूनी 18 6, 9 7 63 4, 9 पंजे 45, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यहाँ से अब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 425 गुणा 20 गुणा 5, 20 पंजे 100 हो जाएगा, गुणा में 100 हो गया, तो उसकी जो आय है वो 42,500 रुपये हो जाएगी। तो उसकी आय कितनी है प्यारे दोस्तों, 42,500 रुपये उसकी आय हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। जो भी उसका धन होगा उसका 30% भाग है ना उसकी पत्नी को दे दिया। पत्नी को कितना दिया 30%, शेष धन का आधा भाग, शेष बचा भाई 70, 30 दे दिया तो 70 बच गया ना, उसका आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब 35, 70 रह गया था 100 में से 35 दे दिया था। बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया, यानी 35 रुपए 5 पुत्रों में बांट दिए, तो प्रत्येक को कितने कितने मिले 7-7, ठीक है। 5 पुत्र है तो 7-7 मिलेंगे सबको, ठीक है। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो एक को कितने मिले भाई 100 में से 7, और 7 की जगह कितने मिले हैं 7 टुकड़े मान लिए, ठीक है, 7 टुकड़े तो 14,000 के बराबर है। एक टुकड़ा कितने के बराबर है उसका 7 एकम 7, 7 में 2,000 रुपये का, एक टुकड़ा कितना उसका 2,000 रुपये का। तो उसके पास कुल कितना धन था, उसके पास तो टोटल 100 टुकड़े थे, 100 में से 30 उसको पत्नी के दिए, 70 बचे, उसमें से
70 का आधा उसने पुत्री को दे दिया और बचे हुए 5 पुत्रों में बांट दिया, और पुत्रों में बांटा 500 में, तो एक एक पुत्र को 7-7 टुकड़े मिले, और 60 टुकड़ों का मान कितना था, प्रत्येक पुत्र को कह रहे हैं कि 14,000 मिलते हैं। तो 60 टुकड़ों का मान 14,000 था, तो 7 से भाग किया, एक टुकड़े का मान आया 2,000 रुपये। तो 100 टुकड़े टोटल है उसके पास, तो 2,000 को एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है भाई, एक टुकड़े की वैल्यू है 2,000, और 100 टुकड़ों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के आगे 5 जीरो, 2 लाख। यानी उसके पास कुल कितने रुपए थे, 2 लाख रुपए थे। क्लियर है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष के कम आयु के हैं। ठीक है, 1/4 और 1/5 का मतलब क्या है, जितने छात्राएं हैं, छात्राएं यदि 100 हैं, उसका 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है। 100 छात्राओं में से, ठीक है, 20 छात्राएं ऐसी हैं जो 12 वर्ष से छोटी हैं। ठीक है, 12 वर्ष से छोटी हैं, और छात्रों का मतलब लड़कों का 1/4 भाग है। अगर 100 लड़के हैं तो उसका 1/4 भाग, 100 में से 25 लड़के ऐसे हैं जो 12 वर्ष से छोटे हैं। ठीक है, अब 12 वर्ष से कम आयु, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 1000 विद्यार्थी हैं, उसका 2/3 भाग छात्राएं हैं, तो उसका 2/3 भाग छात्राएं हैं, मतलब 2/5 भाग छात्राएं हैं, 2/5 है तो 5 दूनी 10, 400 तो लड़कियां होगी 1000 में से, तो लड़कियां कितनी है भाई, 400 लड़कियां हैं और 600 लड़के रह गए, फिर 1000 है ना टोटल। अब ये कह दिया 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। ठीक है, पहले लड़कियां है ना, 100 लड़कियों में से 20 लड़कियां ऐसी हैं जो 12 साल से छोटी हैं, तो 400 में से कितनी हो जाएगी भाई, 100 में से 20 है तो 400 में से गुणा 4, 20 चौक 80, 80 छात्राएं जो हैं 12 साल से छोटी हैं यार, और फिर 320 क्या है, 12 से बड़ी, तो 320 तो लड़कियां होगी। टोटल पूछे हैं कि उन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने हैं, टोटल लड़के और लड़कियां, टोटल विद्यार्थी पूछे हैं, विद्यार्थियों में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब लड़के कितने हैं भाई, 100 पर 25%, 1/4 थे ना, 100 में से 1/4 भाग जो है वो 12 साल से छोटे हैं, तो 100 में से 25 है, 600 में से 25 का 150, या 1/4 ज्ञात करोगे, कितना आ जाएगा 150। 150 लड़के ऐसे हैं जो 12 साल से छोटे हैं, तो 150 तो लड़के हो गए 12 साल से छोटे, 600 में से, कितने में से, 600 में से, 600 में से 150 लड़के 12 साल से छोटे हैं, तो 600 में से 150 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 450, 450 लड़के 12 साल से बड़े हैं। तो टोटल लड़के और लड़कियां कितने बचे भाई, टोटल 770 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कितने से बड़े हैं, 12 साल से बड़े हैं। टोटल 1000 में से है, गुणा में 100%, प्रतिशत में आपने बताना, 2 0 से 0, 0 से 0, तो 77% विद्यार्थी बच्चों ऐसे हैं जो 12 वर्ष की आयु से बड़े हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, ठीक है, बी की आय का 15%, बी की आय का 15%, ठीक है, सी की आय का 20%, ठीक है, सी की आय का, ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%, ठीक है, ये हो गया। ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 है ना, जो ए प्लस बी प्लस सी को टोटल मिलते हैं ना वो 78,000 रुपये मिलते हैं, आय उतनी है। तो बी की आय कितनी है, चलो देख लो, यहाँ से है ना ए बी और सी का यदि अपने पास रेशियो आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। 100 से ये काट लो सारा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 20, तीनों में जो कॉमन है ना वही आपने काटना है। तो 2a बराबर कितना आ गया, 3b बराबर आ गया 4c। अब ध्यान से देखो भाई, ये आ गया। अब यहाँ से यदि अपने पास रेशियो आ जाए, a रेशियो b रेशियो c ये आ जाए, तो उस रेशियो में इसको तोड़ लेंगे और जो b की आय बनेगी वो बता देंगे हम लोग। तो रेशियो में तोड़ने के लिए आपने एक सीधा सा मेथड बता देता हूँ मैं आपको, क्या है, जो a के साथ a का कोफिशिएंट जो a के गुणा में कितना है 2 है, b के गुणा में कितना है 3 है, c के गुणा में कितना है 4 है, तो इन संख्याओं का है ना ये देखो बराबर दे रखा है, ये ठीक है बराबर दिए हुए तब की केस में है ये। तो 2 3 और 4 का आप लोग एलसीएम ले, 2 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 12 आ जाएगा। 12 ऐसी संख्या जो तीनों से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब इसको 12, इनको सबको 12 12 बनाने के लिए ए और बी और सी के पास क्या क्या के स्थान पर क्या क्या होना चाहिए,
12 बनाएंगे तो 2 से भाग करो, 2 6 12, ए का मान कितना हो 6 हो, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 चौक 12, बी के स्थान पर क्या हो 4 हो। ये रेशियो आता रहेगा ए बी और सी का। 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा 3 से, 4 3 12। तो ये रेशियो है किस किस का, ए बी और सी का। बात आगे समझ में। जो इनके गुणा में संख्याएं होती है उनका एल्शियम लो, उनके एल्शियम को भाग कर करके देख लो। जैसे 2 से भाग करो 2 तिया 2, 2 6 12, तो ए के स्थान पर 6 आ गया। फिर 3 से भाग करो 3 चौक 12, बी के स्थान पर 4 आ गया। 4 से भाग करो 12, 4 3 12, सी के स्थान पर 3 आ गया। क्लियर है। तो अगर 6 रुपए एक ही आए हैं तो बी के कितने हैं 4 और सी के कितने हैं 3। टोटल 78,000 है प्यारे बच्चों। कितना है 78,000 है टोटल, टोटल है 78,000। तो टोटल टुकड़े कितने हो गए इनके आएंगे 6 और 4 10 और 3 13। 13 टुकड़ों में से 6 तो ए के हैं, 4 बी के हैं और 3 सी के हैं। तो एक टुकड़े का मान कितना आ जाएगा, है ना 13 6 78, 6,000 रुपये एक टुकड़े का मान आ गया। और बी के पूछे हैं तो एक टुकड़े का मान 6,000 रुपये है, तो 4 टुकड़ों का मान कितना हो जाएगा 6 चौक 24,000। तो 24,000 रुपये बी की आय है, तो बी की ही पूछी थी हमसे, तो 24,000 को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लो समझ लो। ये समझाने के लिए थोड़ा इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप तो डायरेक्टली करोगे ना। जैसे इसको भी जैसे 1/10 लिखोगे, 3/20 लिखोगे, 1/5 लिखोगे और इनका एल्शियम लेकर अपने हिसाब किताब कर दोगे जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति पत्नी किस किस में बांटी है भाई, पत्नी 3 पुत्री है उसकी, 3 पुत्रियों में 3 पुत्र है, 3 पुत्र हैं भाई, 3 पुत्र हैं। ठीक है, 3 पुत्र, ठीक है, और 2 पुत्रियां। ठीक है, 2 पुत्रियां हैं। ठीक, 5 नाती नातिन है, 5 नाती और नातिन। ठीक है, इस प्रकार वितरित किए हैं कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। एक पुत्र का मान के चलेंगे, 3 को हटा लेंगे एक बार, 2 को हटा लेंगे और ये 5 को हटा लेंगे। ठीक है, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक पुत्र का, अगर प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग प्रत्येक नाती नातिन को, मतलब 8 का 1/8 ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा। अगर पुत्र को 8 मिलते हैं, 8 रुपए मिलते हैं, तो एक नाती नातिन को 1 मिलेगा। पुत्री का 1/10 भाग, तो 1/10 10 गुना हो जाएगा इससे, 1 से 10, इसका 1/10 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 1 ही आएगा, 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को इतने रुपए मिले तो पत्नी एवं 3 नाती नातिनों कुल कितना धन मिलेगा। चलो ठीक है, रेशियो यहाँ पर पत्नी का भी निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। तो देखो, अगर एक पुत्र को 8, एक पुत्री को 10 मिलते हैं, एक नाती नातिन को 1 मिलता है, ये रेशियो हमारा यहाँ से आ गया 1/8 और 1/10 से डायरेक्ट। ठीक, अब ये कह रहा है कि उसकी पत्नी को अब उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का, पुत्रों को और पुत्रियों के कुल भाग का, अब एक पुत्र को कितने टुकड़े मिलते हैं प्यारे दोस्तों 8 मिलते हैं, 3 पुत्रों को कितने मिल जाएंगे, पुत्र और पुत्रियां कुल भाग बताया ना 24 टुकड़े मिलेंगे। 2 पुत्रियों को, एक पुत्री को कितना मिलता है 10, तो 2 पुत्रियों को कितना मिलेगा 20, कितना मिल गया। अब ये कहा कि उसके पुत्रों को, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और उसके पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले, तो टोटल इनको कितने टुकड़े मिले भाई 44, और इसका 40% उसको मिलता है। 40% ज्ञात करोगे 40/100 ऐसे करोगे, 0 से 0 काटो और 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 1 17, 17/10, तो कितने टुकड़े मिले 17.6। तो पत्नी को कितना मिलता है 17.6, पुत्र को 8, पुत्री को 10, एक पुत्री को और एक नाती नातिन को 1। ये रेशियो इनका आ गया है। ठीक है, 1-1 का, सिंगल का। अभी कह रहे कि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले हों, प्रत्येक पुत्री को, यानी 10 टुकड़ों का मान 1.2 लाख, 1,25,000 है। 1.25 लाख का मतलब 1,25,000 है। एक टुकड़े का मान कितना है 12,500, एक टुकड़े का मान कितना आ गया 12,500, क्योंकि एक पुत्री को 10 टुकड़े मिलते हैं और वो 1,25,000 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है, हमने खुद से नहीं माना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 10 टुकड़ों का मान 1,25,000 आया, तो एक टुकड़े का मान कितना आ गया भाई 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग किया, 1 0 से 0 काट दी तो 12,500। एक टुकड़े का मान, कहीं का भी एक टुकड़ा उठाओगे उसका मान 12,500 रुपए। अब ये कहा है उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना भाग मिलेगा। पत्नी को तो मिलते हैं 17.6 टुकड़े,
तीन नाती नातिन को, एक नाती नातिन को एक टुकड़ा मिलता, तीन को कितने मिलेंगे? तीन। तो 17.6 और 3 कितने हो जाएंगे? पत्नी को मिलते 17.6, तीन नाती नातिनों को मिलेंगे 3, तो 20.6 मिलेंगे टोटल, 20.6 भाग मिलेंगे। और एक भाग का मतलब कितना है प्यारे दोस्तों? 12,500। तो आप तीन नाती नातिनों को और एक उसकी पत्नी को टोटल मिलाकर 20.6 टुकड़े मिलते हैं, 20.6 और गुणा में 12,500, क्योंकि एक भाग का मान कितना है? 12,500। ये पॉइंट हटा लो, बटे में 10 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। ये आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसके जीरो इसके आगे लगाओ और 5 से गुणा कर लो इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा? 206 के आगे ये जीरो लगा लो 125 वाली और गुणा 125, ठीक है। गुणा कर लो इसको, ठीक है, 125 से 125 को 25 गुणा 5 लिख लो, 2060 गुणा 5 गुणा 25, 5 से गुणा कर लो, 500, 5 6 का 30, 3 आ जाएंगे और 5 दूनी 10 गुणा में 25 और 25 से गुणा कर लो, 2 जीरो तो ये आ गई और 25 दिया 75 और 25 से कम 25, ये आ जाएगा, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,57,500। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2,57,500 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2,57,500 ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको 2 बार देखना, बैक करके आप 2 बार देखो ध्यान से, तो इसके, ठीक है, इसको है ना 2 बार देखना आप, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका आंसर मैंने निकाल के दे दिया है। तो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था, है ना, बैंक में पीओ में आया हुआ परीक्षा 2005 की, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में, टोटल जितने भी विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे, उसमें से 12%, मतलब 100 में से 12 रुचि खेलों में, खेल वाले हैं। 10% रुचि गायन में, गायन वालों की कितनी है? 10 गायन, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में। अब 3/4 कुल का 3/4 कितना होगा? 75 हो जाएगा। फिर 100 का 3/4, 3/4 का मतलब यही होगा ना, 25, 25 दिया 75, 75 विद्यार्थियों का, ठीक है, नृत्य में, ठीक है। हाँ, तो शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, बिल्कुल शांत है बेचारे, ठीक है। 15 छात्र हैं, बिल्कुल। कॉलेज में कुल छात्र कितने हैं? तो आप देखो 100 में से 75, 10 85 और 12 97, 97 100 में से है, तो 97% विद्यार्थी तो ये हो गए। बाकी कितने बच गए? 100% में से 3% विद्यार्थी बचे बाकी, जो किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और वो कितने हैं? 15 है। यानी 3% विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 15। 3% कहाँ से आए भाई? 100% टोटल होते तो उसमें से 12% खेल में, 10% गायन में, 75%, 3/4 का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ ना 3/4, 3/4 का मतलब होता है 75%। तो 75% नृत्य में, तो नृत्य वाले, गायन वाले, खेल वाले टोटल मिला के कितने परसेंट हो गए? 97%। तो बाकी कितने बचे? 3%। और 3% वो कह रहा है कि जो 15 विद्यार्थी है ना, उसका किसी गतिविधि में शामिल नहीं है, मतलब इन तीनों में से किसी में नहीं है, और वो 3% और उनकी संख्या कितनी है? 15। तो 3% का मान 15 आ गया, तो टोटल विद्यार्थी तो 100% होंगे भाई, है ना। भाग 3 करोगे, 1% कितना आ गया? 5 आ गया। 1% का मान कितना आ जाएगा? 3 से भाग करोगे तो 1% है 5, 100%, है ना। टोटल विद्यार्थी तो 100% होंगे, गुणा में 100, तो कितने हैं टोटल विद्यार्थी जो है वो कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। क्लियर है? तो टोटल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। मेले में कितने पहुंचे भाई? 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनमें उनसे 9,50,000, उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि ली गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये, वयस्क के लिए कितने? 40 रुपये हैं, और बच्चे के लिए 20 रुपये हैं, तो 10% दर्शकों को निःशुल्क पास दिया गया। तो मेले में कितने बच्चे थे? देखो भाई, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, इन्होंने ये नहीं कहा कि जो 10% दर्शक दर्शा दिए ना सीधे सीधे। अब 10% दर्शक कौन से हैं? जो वयस्क हैं, वो बच्चे हैं, वो कौन है, वो नहीं कहा है इसमें। इसमें सीधा सीधा ये कह दिया कि 10% से निःशुल्क, मतलब शुल्क नहीं लिए गया, निःशुल्क पास मिले थे उनको। तो 10% 35,000 का कितना हो जाएगा? 35,000 का 10% 3,500 हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात करोगे तो ऐसे 3,500 से कोई पैसा नहीं लिया गया,
टोटल 35,000 से 35,000 में से 3.5 से पैसा लिया नहीं गया, तो पैसा लिया गया कितने से? 31,500 से। 35,500 में से 3,500 घटाओगे 31,500। 31,500 विद्यार्थियों से पैसे लिए गए और वो कितने लिए गए हैं? 9,50,000। तो प्रत्येक विद्यार्थी का जो औसत है वो कितना हो जाएगा? 31,500 से भाग कर लो। प्रत्येक दर्शक से कितने औसतन कितने रुपए लिए गए वो आ जाएगा 31,500 से भाग कर दो। 5 31, 5 3 15, 5 1 5, 5 9 45, 5 0 0, 1900/63 औसतन। ये भाग नहीं हो रहा, 19 से भाग नहीं होगा तो 1900 रुपये बटे में 63। ठीक है, ये औसत है। औसतन जिनसे भी शुल्क लिया गया है ना, उस पर औसतन ये 1963 रुपये, 1900/63 रुपये लिए गए हैं। एक जो वयस्क से लिए गए हैं 40 है, छात्र से लिए गए हैं 20 है, और औसत कितना लिया गया है? 1900/63। और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एलिगेशन मिक्सचर, इसमें है ना एक मिश्रण का मेथड करवाते हैं कि दो अलग अलग से भाग दे रखे हैं ना, और उनका औसत दे रखा है ना, एवरेज दे रखा है, औसतन दे रखा है, उसको बीच में लिखेंगे। आपके पास अनुपात आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ अनुपात आ जाएगा कि किस अनुपात में उनसे पैसे, उनकी संख्या जो है, संख्या का अनुपात क्या है। कैसे आएगा? इस 20 में से ये घटाओगे, इसके सामने लिखोगे, है ना, और 1963 में से ये 40 घटाओगे, इसके सामने लिखोगे। ये अनुपात आ जाएगा कि 40 वाले कितने हैं, 20 वाले कितने हैं। उस अनुपात में हम 31,500 को तोड़ लेंगे। ठीक है, वो 3,500 का कोई हिसाब किताब नहीं होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें ऐसे ही दिया गया है। नहीं तो ये कह रखा होता कि जो 10% दर्शक जो हैं वो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में, तो हम 35,000 को तोड़ लेंगे। इसमें कुछ नहीं कहा गया। तो देखते हैं आंसर किस हिसाब से दिया हुआ है। तो 40 में से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 20 माइनस, यहाँ आएगा 20 माइनस 1900/63, और अनुपात में इसमें से ये घटाओगे। ये यूँ चलना है, ऐसे यूँ चलना है घटाते हुए। 1900/63 माइनस की कितना आएगा? 40। ये रेशियो आ जाएगा। तो घटा लो एक बार, 20 माइनस 1900/63, तो सोल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा 63। तो 63 की 20 की गुणा करोगे आप लोग। ठीक है, तो 0 3 दूनी 6, 6 दूनी 1200, 1900 घटाओगे। ठीक है, तो ये 1200 इसमें ऐड कर दो, 1900 में कितने बचेंगे? 700। 700 में 60 और ऐड करेंगे 640, तो माइनस के 640 बचेंगे। माइनस इधर भी माइनस आएगा फिर। ठीक है, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, सीधा लिख लो 640/63 आ जाएगा अनुपात। फिर 1900 में से 1900/63 में से 40 घटाओ, इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 63। तो 1900 माइनस इनकी गुणा हो जाएगी सीधी, है ना, 63 एलसीएम आ गया है, तो 0 और 4 3 12, है ना, 1 6 चौक 24 और 1 25, ये हो गया 2520। तो 1900 प्लस के हैं, 2520 माइनस के हैं, तो 2500 में 1900 जोड़ दोगे माइनस के 600 और माइनस के 20, ये 620/63। तो ये 620/63 अनुपात में है। 63 से 63 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और ये 32 और ये 31। क्या रेशियो है भाई उनका? 31:32 है। 31:32 में है कितने दर्शक हैं? 31,500। 31,500 को हम 31:32 में तोड़ेंगे, तो पहले 31 और 32, है ना, जोड़ेंगे, 63 टुकड़े करेंगे इसके। 63 में से जो वयस्क हैं वो 40 है ना, 40 रुपए वाले 32 टुकड़े गुणा में 32। ठीक है, ये आ जाएंगे वयस्क जिसने 40% 40 रुपये शुल्क दिया है। तो 5 3 15, 5 पे कट जाएगा ये। ठीक है, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और 5 का 30 रहेगी 31, 5 पे कट गया, और 2 0 ये 500 हो गए। 500 की गुणा करोगे 32 से, तो ये आ गया 16,000। 32 पंजा 160, 16,000। तो 31,500 में से कितने में से? 31,500 में से 16,000 तो वयस्क हो गए, और 31,500 टोटल है शुल्क देने वाले। उसमें से 16,000 वयस्क हैं, कितने बचे? 15,500। तो 15,500 जो है वो बच्चे हैं जिन्होंने शुल्क दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए था, मेले में कितने बच्चे नहीं है, मेले में कितने बच्चे शुल्क देने वाले हैं।
क्या देने वाले हैं, शुल्क देने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये पूछना था। वो कितने आ जाते हैं दोस्तों, 15,500, क्योंकि जो 10% ने शुल्क नहीं दिया ना, उनमें से बच्चे और मतलब वयस्क में के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। क्लियर है। तो आप इसको मिक्सर और एलिगेशन के मेथड से कर सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या करना था, 31,500 टोटल था। वो मैं बता देता हूँ बेसिक से कैसे करते, कि x बच्चे मान लेते और 31,500 माइनस x हो जाएंगे व्यस्क। इन्होंने कितने रुपए दिए, x ने, बच्चे ने दिए, प्रत्येक ने 20 गुणा 20 करोगे, और इसमें 31,500 ने कितने दिए, गुणा 40, ये हो जाएगा। और कितने रुपए दिए हैं टोटल, 9,50,000। तो इसको सोल्व कर लेते तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, वो बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 3:2 में, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 में है। ठीक है, अगर 100 टोटल लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं एक विद्यालय में, तो 3:2 में है। तो मतलब लड़के 60 हैं, लड़कियां 40 है, क्योंकि 3:2 दे रखा उनका। अब ये कहते 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। 20% इनमें से लड़कियों में से, ठीक है, 20% लड़के, यानी 60 का 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं। 30% लड़कियां लेते हैं 40 में से। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो देख लो सीधा सीधा भाई, कितने 60 में से 20% विद्यार्थी छात्रवृत्ति लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, और 4 3 12, 12 लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं। तो 60 में से 12 छात्रवृत्ति ले रहे हैं, तो ले कितने नहीं रहे, 48 छात्र लड़के नहीं ले रहे। और 40 में से 12 लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो ले कितनी नहीं रही छात्रवृत्ति, 40 में से 12 घटा दो, 28 नहीं ले रही। तो नहीं लेने वाले कितने हैं, 48 और 28 जोड़ लो, 8 और 8 16, 4 2 6 1 7, 76 लड़के और लड़कियां जो है 100 में से छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। 100 में से नहीं ले रहे 76, तो 76% नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 और 3 है। 12:17:3। ठीक है। यदि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि होती है, यहाँ पर कितनी वृद्धि होगी, 20%, यहाँ कितनी वृद्धि होगी, 30%, यहाँ कितनी वृद्धि होगी, 50% वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, कुल कितनी वृद्धि होगी। देखो जहां प्रतिशत की बात आ जाए ना भाई, और इस प्रकार से रेशियो दे रखो, तो आप है ना डायरेक्ट इसको है ना 2-2 जीरो लगा लो आगे। क्यों लगा लो, मैं अभी बताऊंगा आपको। कि जाके जैसे प्रतिशत हम निकालेंगे ना, तो जैसे 20% निकालेंगे तो 12 का निकालेंगे, 1200 का निकालना तो आसान रहेगा ना, 1200 का निकालना। तो यहाँ पर 30% 1700 का, 17 क्या सीधा आ जाएगा, 50 150 सीधा आ जाएगा यहाँ पर। तो 1200 का 20% वृद्धि होगी। टोटल खर्च पहले कितना था, 12 17 29 और 3 32। पहले खर्च कितना है, 3200 रुपये है टोटल। ठीक है, हमने 0 लगा ली आपने। और अब नया खर्च 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1200 का 20% होगा 240। ठीक है, 1200 करके आगे 20% ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो सीधा 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। तो नया खर्च जो है पहले, ठीक है, चावल पर खर्च आ गया 1440। और ये 17 थे क्या, 510, 1700 तो खर्च हो ही रहा है, 510 30% हो जाएगा, इसका बढ़ेगा, इतना बढ़ गया। तो कितना हो गया है, 2200, 17 और 5 2210 हो गया। 50% बढ़ेगा 300 पर। ठीक है, खाद तेल पर 50% बढ़ गया, तो 300 का 150, 50% 150 हो जाएगा। तो 300 पहले होता था, 150 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 450। तो टोटल खर्च है ना अब इतना हो गया। और वैसे वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो मछली पर, ठीक है, चावल पर कितना बढ़ा, 240, खाद तेल पर कितना बढ़ा, 510, ठीक है, और उस पर मछली पर, और खाद तेल पर कितना बढ़ा, 150। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी, 0 0 7 8 900 रुपये वृद्धि होगी। 900 रुपये वृद्धि होगी कितने के ऊपर, पहले तो 3200 होती थी। ठीक है, खर्चा जो है वो 32 रुपये होता था, 900 की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत हो गया भाई, गुणा 100%। सोल्व कर लो इसको, है ना, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20। तो 225/8% वृद्धि होगी। तो 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 8 8 64, 1/8%। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी प्यारे दोस्तों, 28 से ही 1/8% वृद्धि हो गई है। तो 28 से 1/8% वृद्धि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की आय 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% हो तो बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। तो यहाँ पर अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी लेके आना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बी की आय 8,000 रुपये दे रखी है, तो तीनों की कुल आय पूछी है, तो ए और सी का तभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बराबर दे रखा है बी की आय का 15%, बी की आय का 15% ये दे रखा है, तथा और क्या दे रखा है, बी की आय का 10% आपको बराबर दे रखा है सी की आय का 20%, ये दे रखा है। यहाँ से ए अनुपात बी आ जाएगा, बी अनुपात सी, और ए अनुपात बी और बी अनुपात सी से ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा, और फिर हम सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, तो ए बराबर 3 बी आ गया, ठीक है। और ए अनुपात बी यहाँ पर क्या आ गया, ए अनुपात बी आ गया, ए की जगह 3 हो जाए, बी की जगह 1 हो जाए, तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर का निशान है ना, बराबर तभी होंगे ए की जगह 3 और बी की जगह 1 हो, 3 एकम 3 और 3, ये होगा ए अनुपात बी आ गया 3 1, और यहाँ पर सोल्व करोगे ये होगा बी बराबर आ गया 2c, तो यहाँ अनुपात बी और सी का कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाए, सी की जगह 1 आ जाए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन का, एसएससी जीडी वाला, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है ए अनुपात बी कितना हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन के, पहले 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए, ये बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल एकदम। और बी अनुपात सी है आपको 2 अनुपात 1, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बात बताएंगे, आप इनकी गुणा करो, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये उल्टा एन होता है, ये ऐसे गुणा करनी होते हैं, तो 6 अनुपात 2 अनुपात 1 आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। टोटल बी की आय कितनी दे रखी है, बी की आय दे रखी है 8,000, और बी के टुकड़े कितने हैं यहाँ 2, यानी 2 टुकड़ों का मान 8,000 है, तो एक टुकड़े का मान कितना होगा 4,000। टोटल तीनों के मिला के टुकड़े कितने हैं, टोटल 6 और 2 8 और 1 9, एक टुकड़े का मान कितना है 4,000, एक टुकड़े का मान कितना है 4,000 है, तो 9 चौक 36, तो टोटल जो आय है वो कितनी हो जाएगी 36,000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों आज थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए अच्छे से, आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल लेवल पर आते हैं, एसएससी सीपीओ में आते हैं, आरआरबी में आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। और देखो वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करें, मैं जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।